200 से ज़्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी। We will give him the reply in Bengali style. नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, किसका होगा बंगाल? मोदी वर्सेस दीदी, इसी की बात लगातार हो रही है और पश्चिम बंगाल में सियासत जो है वो चरम पर है। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि पश्चिम बंगाल से है। डायमंड हार्बर हमले पर एक्शन में गृह मंत्रालय ने बंगाल के DGP को समन किया है। बंगाल के मुख्य सचिव को भी तलब किया गया है और तलब इसलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का जब काफिला निकल रहा था तो उस दौरान उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। सवाल यही है कि जब पहले से जानकारी थी कि JP नड्डा की रैली होने वाली, उनका काफिला निकलने वाला है, पश्चिम बंगाल के वो दौरे पर हैं, तो फिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात को लेकर के सीधे राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी थी और राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसके बाद ही गृह मंत्रालय ने बंगाल के DGP को समन भेजा है। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार, यकीनन बहुत बड़ी लापरवाही, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के दौरे के बारे में पश्चिम बंगाल की पुलिस को जानकारी थी। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि गाड़ी पर हमला हो गया और कैलाश विजयवर्गीय के तो लिगामेंट फ्रैक्चर भी हुआ है? निश्चित रूप से अंजलि, और इसको समय दर समय समझना पड़ेगा। JP नड्डा जिस दिन पहले दिन गए थे कालीघाट मंदिर में पूजा करने के लिए, उस दिन भी TMC के सपोर्टर्स, ऐसा बताया जा रहा है कि वो उनके गाड़ी के बिल्कुल पास आ गए थे। पहले दिन ही एक तरीके से जब ट्रेलर दिख गया था और दूसरे दिन कल जो कुछ भी हुआ वो तो बिल्कुल भी एक तरीके से अकल्पनीय था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पत्थर से फेंका जाएगा और गाड़ियों के शीशे टूटेंगे। तो ये 2 दिन में जो कुछ भी हुआ बंगाल में, वो अपने आप में बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही चूक माना गया, और खास करके तब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां थे। तो जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ कहा गया है कि पुलिस को जानकारी के बावजूद भी सही तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई। जितने पुलिस पर्सन थे वो कम थे और इसके अलावे समन्वय की कमी थी पुलिस के साथ। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए DGP और मुख्य सचिव को तलब किया गया है और निश्चित रूप से ये बहुत ही भारी चूक थी। वो भी तब जब परसों ही पहली बार आपको एक ट्रेलर दिख गया था कि JP नड्डा की गाड़ी के पास लोग पहुंच गए हैं, उसके बावजूद भी दूसरे दिन आपने उससे कोई सबक नहीं लिया और जब कल जो कुछ भी हुआ वो सब ने देखा। तो गृह मंत्रालय पूरे मामले पर बहुत ही सख्त है। TMC पर इस हमले का आरोप है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि पॉलिटिकल ड्रामा है ये। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। बंगाल के संग्राम पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।